जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। भगवान के नाम की महिमा। कई लोग शंका करते हैं कि भगवान का नाम बार बार लेने से क्या लाभ है। बात यह है कि रात दिन 24 घंटों में हमारा जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा से है। उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, आपने बहुत कृपा करी है कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहे कृपा कर दीनो। कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तद्यपि नाथ कछु और मांगी हूँ दीजे परम उदार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया जो इसे देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य देह दिया। हमारे यदि करोड़ मुख भी हों तो भी हम भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है कि ऐसे परम दयालु को भी वह क्षण मात्र भी नहीं भजता। इस मन को 23.5 घंटे मनमानी तौर पर उछल कूद करने दो। कम से कम आधा घंटे तो इसे बांध कर रखो। जिस समय तुम भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, कम से कम उस समय तो तुम्हें और बातों का ध्यान नहीं रहेगा, भगवान का ही ध्यान आएगा। तेज बुखार की हालत में जब तक हमारे सिर पे बर्फ़ की ठंडी पट्टी बंधी रहेगी तब तक हमें सुख और शांति मिलती रहेगी। ज्यों ही हमने उस पर बर्फ़ रखना छोड़ा कि फिर से दाह शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जितने क्षणों तक हम भगवान के मंगलमय नाम की आवृत्ति करते रहेंगे तब तक हमें अपार शांति और आनंद मिलता रहेगा और हमारा मन पाप और दोषों से बचा रहेगा। इसीलिए कम से कम दिन में 2 बार 10-10, 15-15 मिनट तक भी यदि हम नाम स्मरण का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें मन को निग्रहित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जिस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओर से खींचकर भगवान में लग जाती हैं। मनुष्य भगवान के स्मरण मात्र से निर्भय हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में कहा है, दुर्गे रक्षा करो। यह कहते ही मन में शक्ति आ जाती है, धर्म में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि भगवान के नाम का नित्य नियम पूर्वक जप करें। जप किस प्रकार होना चाहिए इसका आदर्श आप लोग संसार के सामने रख रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, पै आहार फल खाई जपू राम नाम षट मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। आप लोग वही कर रहे हैं। राग द्वेष लोभ को छोड़कर, जीभ के चटोरेपन को त्याग कर तपस्या करने से और साथ ही साथ भगवान के नाम का जप करने से किस पापी का पाप नहीं छूटेगा, किस पुण्यात्मा का पुण्य नहीं बढ़ेगा। अतः यथा लाभ संतुष्ट रहकर साधक लोग फिर इस यज्ञ में शामिल हों, यही मेरी प्रार्थना है। एक बात और कि नाम स्मरण की आवश्यकता क्या है। आजकल नाम जप पर बहुत जोर दिया जाता है। आप सब लोग भी भगवान के नाम के जप और कीर्तन में ही लगे हुए हैं, किंतु आप यह तो बतलाइए कि नाम जप क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, परंतु इसमें युक्ति क्या है। आप में से कोई भी इसका उत्तर दे। बात यह है कि हम जिस समय किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो तत्काल हमें उसकी आकृति और गुण आदि का भी स्मरण हो जाता है। जब हम कसाई शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक नेत्रों के सामने
एक ऐसे व्यक्ति का चित्र अंकित हो जाता है जिसकी लाल लाल आँखें हैं, काला शरीर है, हाथ में छुरा है और बड़ा क्रूर स्वभाव है। वैश्या कहते ही हमारे हृदय पटल पर वैश्या की मूर्ति अंकित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सहसा हमारे चित्त में भगवान के दिव्य रूप और गुणों की स्मृति जागृत हो जाती है। भगवान नाम स्मरण से चित्त अनायास ही भगवदाकार हो जाता है। भगवदाकार चित्त में भला पाप ताप के लिए गुंजाइश कहाँ है। इसीलिए नाम स्मरण पाप नाश की अमोघ औषधि है। बिना जाने भगवान का नाम लेने से भी किस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में आया हुआ अजामिल का अद्भुत प्रसंग प्रख्यात है। मरते समय मुख से नारायण शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। जब यमदूतों ने उसके पापमय जीवन का वर्णन करते हुए उसे यमदंड का पात्र बतलाया तो भगवान के पार्षदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा, इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण किया है। इसने जो नारायण यह 4 अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। समस्त पापियों के लिए भगवान विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, क्योंकि ऐसा करने से भगवद विषयक बुद्धि होती है। विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमलोक को चले गए और वहाँ ये सब बातें धर्मराज को सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा, महाराज, इस लोक में धर्म अधर्म का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं और हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिए? भला वे दिव्य पुरुष कौन थे और उस महापापी को हमारे पास से छुड़ाकर क्यों ले गए? तब यमराज ने कहा, मेरे ऊपर भी एक और स्वामी है जो समस्त स्थावर जंगम का शासक है और जिसमें यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उन सर्व स्वतंत्र श्री हरि के दूत जो उन्हीं के समान रूप और गुण वाले हैं, लोक में विचरते रहते हैं और श्री हरि भक्तों को उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम जप आदि के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति करे। देखो, यह भगवान नाम उच्चारण का ही महात्म्य है कि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। भगवान ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और भगवान नाम स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म और तप है। जय श्री राधे।